ओके हाय एवरीवन सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 52 डिस्कस करेंगे. So it says the two large metal sheets carry surface currents as shown in figure. The current through a strip of width dl is kdl, where k is a constant. Find the magnetic field at the points p, q and r. So ये p है, ये q है and ये r है. So देखो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास दो मेटल की शीट्स हैं, इस तरह से ये ऊपर वाली शीट है और ये नीचे वाली शीट है. ऊपर वाली शीट में जो करंट है वो डॉट डायरेक्शन में है. डॉट डायरेक्शन मीन्स इस पेज के परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ आ रहा है, राइट. एंड जो नीचे वाली शीट है उसमें जो करंट है वो क्रॉस डायरेक्शन में है, मीन्स इस पेज के परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ जा रहा है. नाउ के, व्हाट इज के? के इज लीनियर करंट डेंसिटी. इट मीन्स करंट पर यूनिट लेंथ. अगर मैं dl लेंथ लेता हूँ, सो इस dl लेंथ में कितना करंट आएगा? kdl, राइट. kdl, k is the current per unit length and dl is the length. So k is kind of current density, or you can say current per unit length. So अगर हम बात करते हैं कि जब आपके पास लार्ज शीट्स होती हैं उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आती है. जैसे यहाँ पे पॉइंट P है, तो पॉइंट P पे let's call it sheet 1 and this is sheet 2. So point P पे जो B1 होगा, what is B1? That is the magnetic field due to first वाली sheet. So डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए. डॉट डायरेक्शन में अगर आपके पास करंट है तो उसके कारण पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, राइट. दिस विल बी B1. सिमिलरली जो सेकेंड वाली शीट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी पॉइंट P पे, यू कैन सी अगर क्रॉस डायरेक्शन में करंट है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, B2. What will be the value of B1? That will be mu naught K by 2. What will be the value of B2? That will be mu naught K by 2. Like जो K की वैल्यू है दैट इज करंट पर यूनिट लेंथ, वो दोनों ही शीट्स के लिए सेम है, राइट. और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट कैरिंग, लार्ज करंट कैरिंग शीट्स के कारण. सो यू कैन सी कि पॉइंट P पे जो दो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? दैट विल बी 0. अगर हम पॉइंट Q की बात करते हैं देन पॉइंट Q पे जो B1 होगा, you can see the direction of B1. This is the direction of B1, that is the magnetic field because of first wali sheet. You can see the direction of B2, that is the magnetic field because of नीचे वाली sheet. Point Q पे जो B2 का डायरेक्शन आ रहा है वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है. So it means B1 और B2 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे. So नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? B1 प्लस B2 को अगर आप ऐड करोगे देन B at point Q that will become mu naught K by 2 plus mu naught K by 2. So it will become mu naught K. अगर हम R पे चेक करें देन यू कैन सी B1 का जो डायरेक्शन आ रहा है, B1 का डायरेक्शन आ रहा है इस तरफ से एंड B2 का जो डायरेक्शन आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, राइट. सो अगेन B1 एंड B2 एक दूसरे को अपोज कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट R पे दैट विल बी 0. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.